नमस्कार सभी को। इस वीडियो में हम रक्त और हमारा शरीर पाठ से प्रश्न अभ्यास के बारे में चर्चा करेंगे। रक्त और हमारा शरीर पाठ में प्रश्न अभ्यास के अंतर्गत पहला प्रश्न है, रक्त के बहाव को रोकने के लिए क्या क्या करना चाहिए, अर्थात रक्त के बहाव को रोकने के लिए क्या करना चाहिए। प्रश्न का उत्तर है, रक्त के बहाव को रोकने के लिए जिस स्थान से रक्त बह रहा हो, अर्थात जिस स्थान से खून बह रहा हो, वहाँ पर एक साफ कपड़ा बांध देना चाहिए, क्योंकि दबाव पड़ने से खून का बहना कम हो जाता है। फिर जल्दी ही मरीज को डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। दूसरा प्रश्न है, खून को भानुमति का पिटारा क्यों कहा गया है। भानुमति का पिटारा एक लोकोक्ति है जिसका अर्थ है कि एक पिटारे में अलग अलग तरह की वस्तुएं। खून को भानुमति का पिटारा इसलिए कहा गया है क्योंकि जब हम सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं तो हमें खून की एक बूंद के अंदर लाखों की संख्या में रक्तकण दिखाई देते हैं, जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। इनमें कुछ लाल, कुछ सफ़ेद तथा कुछ प्लेटलेट कण भी होते हैं, इसीलिए खून को भानुमति का पिटारा कहा गया है। तीसरा प्रश्न है, एनीमिया से बचने के लिए हमें क्या क्या खाना चाहिए। उत्तर है, एनीमिया से बचने के लिए हमें पौष्टिक आहार का सेवन करना चाहिए। हमें अपने भोजन में उचित मात्रा में हरी सब्जियां, फल, दूध, अंडा व मांस आदि खाना चाहिए ताकि हमारे शरीर में प्रोटीन, लोहा और विटामिन आदि की कमी ना हो तथा वे हमें अच्छे से मिलते रहें। चौथा प्रश्न है, पेट में कीड़े क्यों हो जाते हैं तथा इनसे कैसे बचा जा सकता है। पेट में कीड़े होने का सबसे मुख्य कारण गंदा पानी पीना और साफ सुथरा भोजन न करना है तथा पेट में कीड़े दूषित जल और खाद्य पदार्थों के द्वारा ही प्रवेश करते हैं। इनसे बचने के लिए हमें सफाई से बने हुए भोजन को ही खाना चाहिए। खाना खाने से पहले हाथ धो लेने चाहिए और हमेशा साफ जल पीना चाहिए। इसके अतिरिक्त हमें कभी भी नंगे पांव नहीं घूमना चाहिए, क्योंकि जमीन की ऊपरी सतह पर एक प्रकार के कीड़े पाए जाते हैं। ये अंडों से उत्पन्न लार्वे की सहायता से शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, इसलिए हमें नंगे पांव भी नहीं घूमना चाहिए। पांचवा प्रश्न है, रक्त के सफ़ेद कणों को वीर सिपाही क्यों कहा गया है। उत्तर है, रक्त के सफ़ेद कणों को वीर सिपाही इसलिए कहा गया है क्योंकि ये रोगों के कीटाणुओं को शरीर में घुसने से रोकते हैं तथा उनका डटकर मुकाबला करते हैं। जिस प्रकार से सिपाही देश की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार रक्त के सफ़ेद कण भी हमारे शरीर की रोगों से रक्षा करते हैं, इसलिए इन्हें वीर सिपाही कहा गया है। छठा प्रश्न है, ब्लड बैंक में रक्तदान से क्या लाभ है। उत्तर है, ब्लड बैंक में रक्त को बहुत ही सुरक्षित रूप से रखा जाता है तथा जब किसी व्यक्ति को इसकी आवश्यकता होती है तो उसे रक्त दे दिया जाता है, जिससे मरीज की जान बच सकती है। सातवां प्रश्न है, सांस लेने पर शुद्ध वायु से जो ऑक्सीजन प्राप्त होती है उसे शरीर के हर हिस्से में कौन पहुंचाता है। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं, सफ़ेद कण, लाल कण, सांस नली तथा फेफड़े। पाठ में हमने पढ़ा कि लाल रक्त कण सांस लेने पर जो हमें शुद्ध वायु प्राप्त होती है उसे शरीर के हर हिस्से में पहुंचाने का कार्य लाल कण करते हैं। पाठ से आगे के अंतर्गत पहला प्रश्न है, रक्त में हीमोग्लोबिन के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है। तो उत्तर है, रक्त में हीमोग्लोबिन के लिए लोहा खनिज की आवश्यकता पड़ती है। अगला प्रश्न है, बिंबाणु अर्थात प्लेटलेट की कमी किस बीमारी में पाई जाती है। उत्तर है, ऑप्शन है टाइफाइड, डेंगू, मलेरिया या फाइलेरिया। उत्तर है, प्लेटलेट या बिंबाणु की कमी डेंगू में पाई जाती है। भाषा की बात के अंतर्गत
पहला प्रश्न है 4 महीने के होते होते ये नष्ट हो जाते हैं। इस वाक्य को ध्यान से पढ़िए। इस वाक्य में होते होते के प्रयोग से यह बताया गया है कि 4 महीने से पूर्व ही ये नष्ट हो जाते हैं। इस तरह के 5 वाक्य बनाइए जिनमें इन शब्दों का प्रयोग हो। बनते बनते, मोहन का काम बनते बनते रह गया। पहुँचते पहुँचते, मैं घर पहुँचते पहुँचते लेट हो गया। लेते लेते, फल लेते लेते बारिश होने लगी। तथा अगला है करते करते, राधा काम करते करते थक गई। इस प्रकार से हम इनसे वाक्य बना सकते हैं। अगला प्रश्न है इन प्रयोगों को पढ़िए। सड़क के किनारे किनारे पेड़ लगे हैं, आज दूर दूर तक वर्षा होगी। इन वाक्यों में होते होते की तरह किनारे किनारे और दूर दूर शब्द दोहराए गए हैं तथा हर वाक्य में इनका अर्थ भिन्न है। किनारे किनारे का अर्थ है किनारे से लगा हुआ और दूर दूर का अर्थ है बहुत दूर तक। निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाइए और इनके अर्थ भी बताइए। इसी प्रकार से हमें जो नीचे शब्द दिए गए हैं उनसे वाक्य बनाने हैं तथा उनका अर्थ भी लिखना है। पहला है ठीक ठीक। ठीक ठीक का अर्थ है सही सही। घड़ी का दाम ठीक ठीक लगा लीजिए। यह वाक्य हम इस प्रकार से बना सकते हैं। अगला है घड़ी घड़ी, मतलब हर पल। मोहन को घड़ी घड़ी माता पिता की याद आती है। अगला शब्द है कहीं कहीं, अर्थात किसी किसी स्थान पर। बगीचे में कहीं कहीं गुलाब के फूल लगे हैं। घर घर, अर्थात प्रत्येक घर में या हर घर में। घर घर में यह खबर फैल गई कि बाजार में लूटपाट हो गई है। अगला है क्या क्या, अर्थात इसका अर्थ है कौन सा। माँ ने दिव्या से पूछा कि बाजार से क्या क्या लाना है। अगला प्रश्न है पाठ में दिए गए मुहावरों और लोकोक्तियों को पढ़िए और उनको वाक्यों में प्रयोग कीजिए। पहला है भानुमति का पिटारा। इसका अर्थ है अलग अलग तरह की वस्तुएं मानो, तथा इसका वाक्य बन सकता है जादूगर की झोली में तो मानो भानुमति का पिटारा हो, या मेरी नानी की का संदूक भानुमति का पिटारा है। दूसरा है दस्तक देना, अर्थात खटखटाना। मोहन ने सुनील के दरवाजे पर दस्तक दी। तीसरा है धावा बोलना, अर्थात हमला करना या आक्रमण करना। दुश्मन देश ने हमारे देश पर धावा बोल दिया। अगला है घर करना, अर्थात अपना स्थान बनाना। सुनील ने अध्यापक के मन में घर कर लिया। पांचवा है पीठ ठोकना, अर्थात शाबाशी देना। कक्षा में प्रथम आने पर राम के पिताजी ने उसकी पीठ ठोकी। इसी प्रकार से कुछ आगे भी प्रश्न हैं जो आपको अपने अनुसार करने हैं। जैसे कुछ करने को के अंतर्गत अपने परिवार के 18 वर्ष से 50 वर्ष तक की आयु वाले सभी स्वस्थ सदस्यों को रक्तदान के लिए प्रेरित कीजिए। दूसरा प्रश्न है शरीर रचना का चित्र देखकर उसमें रक्त संचार क्रिया को ठीक ठाक समझिए। तथा तीसरा प्रश्न जो जानकारी के लिए है वह है नीचे दिए गए प्रश्नों के बारे में जानकारी एकत्रित कीजिए। पहला है ब्लू बेबी क्या है। ब्लू बेबी अर्थात जब कोई नवजात बच्चा पैदा होता है तो उसके शरीर में ऑक्सीजन की कमी के कारण उसका रंग धीरे धीरे नीला पड़ना शुरू हो जाता है। उसे ही ब्लू बेबी कहा जाता है। दूसरा प्रश्न है रक्त के जमाव की क्रिया में बिंबाणु का क्या कार्य है।
रक्त के जमाव की क्रिया में बिंबाणु अर्थात प्लेटलेट बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब कोई चोट लग जाती है तो रक्त के तरल भाग प्लाज्मा में एक विशेष किस्म की प्रोटीन होती है जो रक्त वाहिका की कटी फटी दीवारों में मकड़ी के जाले के समान एक जाला बुन देती है। बिंबाणु इस जाले से चिपक जाते हैं और इस तरह से रक्त का बहाव बंद हो जाता है। रक्तदान के लिए कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? रक्तदान के लिए कम से कम 18 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। अगला प्रश्न है कितने समय बाद दोबारा रक्तदान किया जा सकता है? इसका उत्तर है कम से कम 3 महीने बाद दोबारा रक्तदान किया जा सकता है। क्या स्त्री का रक्त पुरुष को चढ़ाया जा सकता है? हाँ, स्त्री का रक्त पुरुष को चढ़ाया जा सकता है। चौथा है शरीर के किसी भाग में अचानक रक्त संचार रुक जाने पर क्या परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं? रक्त संचार रुक जाने का अर्थ है कि खून का सर्कुलेशन रुक जाना, कि किसी एक भाग में खून का ना पहुंच पाना। यदि ऐसा हो जाए तो मनुष्य का वह अंग सही रूप से काम नहीं कर पाता तथा इससे कई बार गंभीर समस्या पैदा हो जाती है। जिस स्थान पर रक्त का संचार नहीं होता वहाँ के रुके हुए खून में जहर फैल जाता है और कई बार उस शरीर के अंग को काटना भी पड़ जाता है। तो यह था हमारा पाठ रक्त और हमारा शरीर। इसके प्रश्न उत्तर आपने अपनी हिंदी की कॉपी में सुंदर सुंदर लेख में करने हैं। रक्त और हमारा शरीर पाठ में हमें बताया गया है कि किस प्रकार से हम अपने शरीर की देखभाल कर सकते हैं तथा किस प्रकार स्वस्थ रह सकते हैं, तथा आजकल के समय के अनुसार जैसे कोरोना वायरस फैला हुआ है, आप भी अपने शरीर की अच्छे से देखभाल करें तथा अपने आप को स्वस्थ रखें। धन्यवाद।